ओके, सो जहाँ हमने लास्ट लेक्चर को क्लोज़ किया था वहीं से रिज्यूम करते हैं। हम लोगों ने एक सप्लाई सिस्टम क्रिएट किया था। बेसिकली जिस तरह सप्लाई सिस्टम क्रिएट किया था, मैंने आपको बताया था कि रिटर्न सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको राउटिंग दिखानी है, आप टर्मिनल्स प्लेस करके भी लोकेट करके छोड़ सकते हैं, उनके ऊपर डक्ट्स लगा सकते हैं। सेकेंड चीज़, आप केवल डक्ट की एक राउटिंग कर दें और डक्ट में ही डायरेक्ट ग्रिल्स लगा दें रिटर्न के लिए। डक्ट के नीचे डक्ट पे ही डायरेक्ट ग्रिल लगा देते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे कि डक्ट पे डायरेक्टली जो ग्रिल लगाया जाता है मैक्सिमम वही यूज़ किया जाता है। स्पेशली जैसे आप ईटीए में काम करेंगे, मेट्रोज़ में 90% वही मेथड यूज़ होता है, डक्ट पर डायरेक्टली ग्रिल लगा दी जाती है। सप्लाई के केस में भी, रिटर्न के केस में भी। जब आप प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होते हैं मेट्रो के, आप ध्यान दीजिएगा ऊपर की तरफ डक्ट्स पे डायरेक्ट ग्रिल लगी हुई होती हैं। अब ध्यान देंगे ना, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले उसके लिए आपको रिटर्न डक्ट तो चाहिए ना जिस पे आप ग्रिल लगाएंगे। आपने यहाँ पर एक वीएवी प्लेस किया था। अगर आप वीएवी को सिलेक्ट करते हैं तो वीएवी में तो ऑप्शन है, 2 इनलेट है। अब 2 इनलेट मतलब एक तो रिटर्न जो आएगी वो, दूसरा एक जो इसको सप्लाई आएगी इसके लिए वो भी तो इसका इनलेट है। समझ आई बात? नाउ हमने बोला ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली डक्ट बनाते हैं। जैसे हम सिस्टम्स पर जाएं, पहले इन डक्ट की हाइट देख लेना कितनी है। 300 बाई 300 का ये डक्ट साइज़ है, ठीक है। और ये है 3050 पर मिडिल एलिवेशन इसका। जब रिटर्न आएगा, या तो रिटर्न का पाथ ऐसा हो जो इसको इंटरसेक्ट ना करे, आपका कुछ पाथ ऐसा होना चाहिए। अगर हम यहाँ से कोई डक्ट बनाते हैं, जैसे ये रिटर्न डक्ट आप बनाना स्टार्ट करते हैं, ये रिटर्न डक्ट बनी, इस रिटर्न डक्ट का जो साइज है वो 400 बाय 350 आ रहा है, ठीक है। ये 400 बाय 350 का साइज है। यस। ओके, ये हम यहाँ से डक्ट आ रही है, ये बेसिकली रिटर्न डक्ट है। अगर मैं इस रिटर्न डक्ट को क्रिएट करता हूँ तो ये देखो मैजेंटा कलर आ गया, जो हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे। अगर मैंने इसको पाथ को देखूँ, मैं इधर ले जाता हूँ तो देखो चला तो जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर आप इसका साइज चेक करें और इसका मिडिल एलिवेशन 3050 पर ही है। फिर इसके लिए सप्लाई डक्ट भी आएगी, वो सप्लाई डक्ट जब बननी शुरू होगी तो उसका मिडिल एलिवेशन भी 3050 होगा, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ना, टकराएंगे। सप्लाई में कोई डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए, वरना परफॉर्मेंस पे फर्क आएगा। हमने बोला यार एक सॉल्यूशन इसका ये है कि इसके लिए जो सप्लाई है, सप्लाई का जो एचयू सेटअप होगा वो हो सकता है एचयू सेटअप यहाँ हो अगर हमारे पास स्पेस है अवेलेबल। अगर आउटर स्पेस हमारे पास अवेलेबल है तो इन एचयू बेसिकली 2 तरीके का होते हैं, फ्लोर बेस्ड एचयूज होते हैं और रूफ बेस्ड एचयू होते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट, रूफ टॉप और फ्लोर बेस्ड। दोनों में से किसी भी टाइप का एचयू है, पहले हमें वो एचयू सेटअप करना सीखना है। अगर हमें रिटर्न इसी को कंप्लीट करना है तो हम इसी को पहले कंप्लीट कर दें। हमारा रिकमेंडेशन ये होगा कि ये डक्ट हर एक स्पेस के अंदर रोटेट हो जाए। अब अगर ये रिटर्न डक्ट आप यहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ प्रॉब्लम आएगी इन दोनों तीनों स्पेसिस में। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पहले इसको हम बना देते हैं। ये ऑफिस स्पेस तो यहीं से कवर हो जाएगा। अच्छा, रिटर्न वॉशरूम से कभी रिटर्न नहीं जाएगी। पता चला आप स्मेल लेकर चले गए तो वॉशरूम्स वगैरह से कभी भी रिटर्न नहीं लिया जाता, वहाँ या तो सप्लाई होती है या एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। ये हमने एक सेटअप यहाँ कंप्लीट किया, तो हमें प्रॉब्लम केवल और केवल एक जगह आई है यहाँ।
बीच में इंटरसेक्शन की। हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और इसको, इन दोनों डक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। मैंने सेलेक्ट करने के बाद देखो, जब सेलेक्ट कर लूँगा तो ऊपर का इंटरफेस बदल जाता है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट किया, बदल गया ना इंटरफेस। मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन है व्यू के अंदर, सिलेक्शन बॉक्स, BX इसका शॉर्टकट है। अगर मैं क्लिक कर दूँ तो सब टेंशन हट जाएगी। बस मेरे पास ये एक सेटअप बचेगा ताकि भीड़ हट जाए, मैं फोकस कर पाऊँ अपने टारगेट पर। BX, B फॉर बॉल, BS, ठीक है जी, ये कुछ है। अब आप देखो, अगर आप इस साइज़ को चेक करो पहले, तो क्या आपको इसी साइज़ की रिक्वायरमेंट है? अगर नहीं है तो क्या आप उसको रिड्यूस कर सकते हो डक्ट को, क्योंकि आपको पता है डक्ट साइजिंग जो जैसा हमने अप्लाई किया था, हमने बोला चलिए हमें डक्ट साइजिंग की ये नीड है, डक्ट साइजिंग हो गई, लेकिन फिर भी इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आप अपने सप्लाई वाली डक्ट के अंदर एल्बोज मत ऐड करिए, रिटर्न डक्ट के अंदर करिए, ठीक है। अब क्यों, उसका रीज़न, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा रिटर्न के केस में, लेकिन सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। रिटर्न तो उसे एयर रिटर्न करनी है। इस केस में मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ यूज़ की एक टूल जिसे हम कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ देना, SL शॉर्टकट होता है। मैंने यहाँ आकर के क्लिक कर दिया, पहला और दूसरा। स्प्लिट से क्या हुआ, ये पार्ट अलग हो गया। मैंने इस पार्ट को यहाँ से हटा दिया, इस पार्ट को थोड़ा पीछे की तरफ लिया। मैंने यहाँ से क्रिएट किया डक्ट को, 3050 था एलिवेशन। अभी मैं एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा कर दूँ पहले ही, बाद में रिड्यूस हो सकता है, आपने देखा था। मैंने कर दिया 3500 फ़िलहाल। 3500 के बाद मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ पहले। जब क्रॉस हो गया उसके बाद मुझे वापस आना है 3050 पर, और मैं यहाँ आ गया। ये प्रॉब्लम करेगा आगे की तरफ, थोड़ा इसे छोटा करो पहले। अब मुझे ले जाना है 3050 यहाँ, क्योंकि ये वाला हाइट 3050 ही है। देखो खुद ही खुद कर देगा जंक्शन, नहीं खुद ही खुद क्यों किया है, आपने किया है। मतलब हमने एक लेवल में लिखा है, फिर उसके बाद एक लेवल दिया, बट ये जो अब मैंने बोला इसको सेलेक्ट किया, ये जो है हम चेक करेंगे, बहुत गुंजाइश है हमारे पास, नहीं कर सकते, ठीक है, अपना काम हो गया। उसके अलावा हम ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने बोला यार इसकी इतनी ख़ास नीड नहीं है, इसे छोटा करो ऊपर वाले सेक्शन को। ये कुछ सिलेक्शन हो गया। ये कस्टमाइजेशन है, ये आपको करना पड़ेगा सप्लाई छोड़कर रिटर्न के अंदर। बाकी सब में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ ये ओपन एंड छोड़ना है यहाँ। अब ओपन तो यहाँ से तो डक्ट ऐसा, तो हम ओपन एंड नहीं छोड़ सकते। तो डक्ट के एंड को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर देखो एक ऑप्शन आता है, कैप लगा दो। आगे कैप लग गई है, जो आपको थोड़ा जब फाइन देखेंगे आप थोड़ा अब दिखाई देती है। देखो ये कैप अलग से लगी है, क्लोज कर दिया आपने इसको यहाँ से। सेम यहाँ भी हमारा ओपन है, इसको सेलेक्ट किया और कैप लगा दिया, यहाँ से भी ये क्लोज हो गया सिस्टम। दोनों सिस्टम्स को हमने क्लोज कर दिया। और अब बात आती है इन पर हमें रिटर्न डक्ट्स प्लेस कर, रिटर्न टर्मिनल्स प्लेस करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, जब आप ऊपर की तरफ आते हैं और एयर टर्मिनल को सिलेक्ट करते हैं, टर्मिनल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑन डक्ट। मैंने बोला मुझे सप्लाई नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न चाहिए। रिटर्न डिफ्यूज़र आ गया। रिटर्न डिफ्यूज़र पे जाने के बाद मैंने बोला मुझे टर्मिनल डक्ट पे प्लेस करना है। जब मैं डक्ट को सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट, तो देखो डक्ट मुझे ऑप्शन देता है कि भैया इधर से,
सेलेक्ट करने के लिए। तो डक्ट को मैं जैसे ही इधर से सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, इधर से सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, एंड पर आएगा, लेकिन यहाँ आप लगा नहीं सकते, आपने एंड कैप लगा रखा है। तो हमने उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे दिया कि मुझे यहाँ पर प्लेस करना है या यहाँ पर प्लेस करना है। आपने ये जो प्लेस किए हैं, ये प्लेस बेसिकली डक्ट पे नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को सिलेक्ट करें, फिल्टर में जाएं, हमने बोला स्पेस नहीं, इन चीज़ों को सिलेक्ट किया, आप ज़रा यहाँ कर देखो, क्या वो सही है? लग तो रहा है, लेकिन क्या वो सही है? कोई कनेक्शन तो नहीं है ऐसा, वो तो बस प्लेस हो गए हैं। तो हम उन्हें हटाते हैं, वहाँ से वापस जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें सेक्शन व्यू क्रिएट करना होगा। ऊपर एक सेक्शन लाइन लो और यहाँ से ऐसे एक सेक्शन कट करो। सेक्शन कट हुआ, जो ये डैश लाइन दिख रही है, इस सेक्शन व्यू में बस इतनी चीज़ें विजिबल होंगी। इस सेक्शन व्यू के हेड पे जाके डबल क्लिक कर सकते हो यहाँ, या डबल क्लिक करो और यहाँ से इसे फाइंड करो, आपको डक्ट दिखने लगेगी। अब आप यहाँ आते हो, एयर टर्मिनल रिटर्न वाला सिलेक्टेड है, एयर टर्मिनल ऑन डक्ट आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ जा रहे हो, डक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, तो साइज अपने पास नहीं आ रहा है, सप्लाई ग्रिल आ रही है, यहाँ है बेसिकली आपके पास ऑप्शन, आपको कहाँ प्लेस करनी है, ये ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक है, मैंने बोला यहाँ चाहिए, या कितने कितने डिस्टेंस के बाद चाहिए, एक स्पेस में आपको कितने की ज़रूरत होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग ग्रिल्स को प्लेसिंग कर सकते हैं। जब आप ऊपर से देखेंगे, बेसिकली आपको अब नज़र आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, अंदर मर्ज हो गया वो। ठीक है, आप इस तरीके से सर ये रिटर्न वाला है, प्लेस कर सकते हो। मैजेंटा रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न को, सिंपल। तो आपने ये रिटर्न, इसी तरह आप उस स्पेस पे भी एग्ज़ाम रूम में ही लग गए हैं फ़िलहाल तीनों। मैंने बोला यार 3 की ज़रूरत नहीं थी, इसे यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके फ़िलहाल डिलीट कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, मैंने बोला क्रिएट सिमिलर, और ये मुझे प्लेस करनी है, ये भी तो एग्ज़ाम रूम ही है, 2 तो प्लेस हो गए, मुझे रिसेप्शन वाले रूम पर प्लेस करना है। मैंने एक यहाँ प्लेस कर दिया, मुझे एक ऑफिस स्पेस से रिटर्न लेना है, मैंने एक यहाँ पर प्लेस कर दिया। मुझे स्टोरेज रूम पर चाहिए, मुझे ऑफिस स्पेस से रिटर्न लेना है। कोशिश ये करिएगा कि सप्लाई के जस्ट पास मत लगा देना, पता लगा वो सप्लाई दे रहा है, इधर से वो रिटर्न चली गई। ठीक है, गैपिंग उनके बीच जितना अच्छा रखेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। इस तरीके से आप प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं और रिटर्न सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ये लगा सकते हैं, या नहीं तो आपको अगर सप्लाई रिटर्न डिफ्यूज़र ही प्लेस करना है, आप वो भी प्लेस कर सकते हैं। एयर टर्मिनल वाला ऑप्शन हटा दीजिए, एलिवेशन लेवल अपना बता दीजिए 2438 है, और आपने बोला सर एक रिटर्न हमें यहाँ से देना है और रिटर्न हमें यहाँ से देना है, या रिटर्न आपको, अरे कोई बात नहीं, रुकिए तो सही जनाब, रिटर्न हम वहाँ से डक्ट आ जाएगी। अगर ये लगाएंगे तो फिर भी ये हम यहीं रोक देंगे ना बेसिकली, इसी कॉर्नर से ना। तो इसी को देख लो अब आप कि इस डक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, क्रिएट सिमिलर, यहाँ से यहाँ एक डक्ट आ रही होगी, फिर एक यहाँ के लिए चाहिए, आप उनके पास ला करके छोड़ देंगे। फिर आप अलग से ऊपर फ्लैक्स डक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फ्लैक्स डक्ट में सप्लाई की जगह इसका सिस्टम बदल के रिटर्न कर देंगे, और आप सेलेक्ट कर देंगे कि भैया ये यहाँ से कनेक्टेड होगा, ये
यहाँ से कनेक्टेड होगा। इस तरीके से आप रिटर्न सिस्टम को बना सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास हैं ग्रिल के बिहाफ पर। अच्छा, जब कभी ऐसा हो जाए वो जो बॉक्स आपने कटिंग विजिबिलिटी देखी थी, अब वो तो अप्लाइड है, वो मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे पूरा सिस्टम देखना है, तो देखो इसकी 3D की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ सेक्शन बॉक्स है, यहाँ से आप अनचेक कर दीजिए। ये आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है बेसिकली, ठीक है। ये आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया रिटर्न का। ये है, ये रिटर्न के लिए ग्रिल लगानी है तो इस तरीके से लगा सकते हो, और सिंपल ग्रिल मतलब आपको टर्मिनल लगाने है तो ऐसे लगा सकते हो, या डायरेक्ट ग्रिल लगानी है तो ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। ग्रिल यूज होता है ज़्यादातर ग्रिल यूज़ होती है, ठीक है। सप्लाई के लिए भी आप ग्रिल लगा सकते हो, डक्ट पे डायरेक्ट, जैसे जैसे डक्ट ट्रांसफर जा रही है वैसे वैसे ग्रिल लगाते चले जाओ। सप्लाई में भी ग्रिल की जहाँ ज़रूरत है वहीं भी लगा सकते हो ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सप्लाई। जो वीएवी को सप्लाई चाहिए वो भी तो बेसिकली कहीं ना कहीं से आ रही होगी ना। उस सप्लाई को यहाँ लाने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, उसके लिए आपको चाहिए AHU का सेटअप। AHU बनाने के लिए आप चलेंगे अपने सिस्टम्स में मैकेनिकल इक्विपमेंट में लोड फैमिली में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास मैकेनिकल में MEP के अंदर एयर साइड कंपोनेंट्स के अंदर आप देखेंगे AHUs, एयर हैंडलिंग यूनिट्स। अब देखो AHU में इक्विपमेंट का सिलेक्शन करके आपको बताया गया होगा कि किस टाइप का AHU आपको प्लेस करना है। अदरवाइज आपके पास कुछ टूल्स बने हुए भी होंगे। ये एक AHU का सेटअप बना हुआ है, वर्टिकल पैकेज्ड 6 से 10 टन। तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके AHU सिस्टम्स बने हुए होंगे। जिस AHU सिस्टम को आपको यूज़ करना है आप उसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो अगर बनाना है तो आप बना भी सकते हैं। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम बनाना चाहते हैं, और बनाने के लिए अब हमें सारे कंपोनेंट्स चाहिए। जैसे हमें चाहिए एक मॉड्यूल, फैन मॉड्यूल, जो बेसिकली एयर को पुश करे। भाई एयर अपने आप थोड़ा ना ऊपर चली जाएगी, फैन मॉड्यूल चाहिए उसको पुश करने के लिए। आपको HU का कॉयल चाहिए, आपको फ़िल्टर बैग चाहिए उसको फ़िल्टर करने के लिए, इंस्पेक्शन मॉड्यूल आपको चाहिए, मिक्सिंग बॉक्स आपको चाहिए, और फैन मॉड्यूल आ गया, ये आ गया। हमने इन सब को पिक कर लिया पहले, वो हमारे यहाँ आ गए सारे प्रॉपर्टीज़ में। अब हमने बोला हमें सबसे पहले चाहिए अपना फैन मॉड्यूल। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ कॉइल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहा है। हमने एक फ़ैन मॉड्यूल को पिक कर लिया, ये फ़ैन मॉड्यूल है। अब मुझे इसको जहाँ भी प्लेस करना है, अगर फ्लोर बेस्ड होगा तो कहीं फ्लोर पर रख देंगे, अगर रूफ बेस्ड होगा तो रूफ वाले लेवल पर लेकर जाएंगे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके देखना चाहता हूँ तो मैं देखूँगा इसमें एक इनलेट है, एक आउटलेट है, दोनों यही दिख रहे हैं आपको, इन भी आउटलेट। लेकिन बेसिकली देखो ये एरो एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रही है लाइन, तो एरो अपवर्ड है ना, डिस्चार्ज अप है, तो बेसिकली आउटलेट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और इनलेट उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगा। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाऊँ आपको, अब मैं सेलेक्ट करूँ तो देखो इनलेट तो यहाँ है साइड में ऐसे हॉरिजॉन्टली, लेकिन आउटलेट इसका अपवर्ड है, ऐसे जाएगा ऊपर। टॉप से जब देख रहे हैं हमें एक ही लाइन में नज़र आ रहा है तो हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। अब इनलेट इधर है तो मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया स्पेस बार से। हमने बोला इनलेट इधर से देंगे, आउटलेट तो ऊपर ही है, ठीक है। अब अगर इससे आउटलेट जाएगा वो दिखेगा कहाँ, एलिवेशन में, तो यहाँ से हम चलते हैं साउथ एलिवेशन पर। साउथ एलिवेशन पे देखो ये रखा, यहाँ पे क्लिक किया, ये डक्ट जा रही है जी ऊपर की तरफ, जहाँ तक भी ले जानी है, हर फ्लोर पे जाएगी ना आगे जाके तो सप्लाई। चलो, लेकिन मुझे कनेक्शन किसके साथ करना है, इसके साथ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करता हूँ अगर, तो ऊपर एक ऑप्शन आता है कनेक्ट इनटू। अच्छा, कनेक्ट इनटू करने से पहले वो जो फ्री एंड है मेरा, उस फ्री एंड को मैं क्या करूँ, कैप लगा दूँ पहले।
अब वापस आता हूँ, ये मेरा VAV है, VAV को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आता है कनेक्ट इनटू, किससे कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट करेगा, लेकिन वहाँ कहीं आपस में मर्जिंग हुई होगी दो डक्ट्स की, हो सकता है वो इसलिए एरर दे रहा हो, लेकिन नहीं, 3D में चेक करना। ये सिस्टम ही गलत बन गया ना, सिस्टम है। सिस्टम ही गलत है ना। मेजेंटा कैसे आ गया ये, आउटलेट बनेगा तो आउटलेट बेसिकली रिटर्न एयर का थोड़ा ना होगा, वो तो सप्लाई सिस्टम है ना। तो जब आप डक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, इसको रिटर्न से वापस से सप्लाई एयर पे कन्वर्ट करो, अब आपका जाएगा ये। इसको सेलेक्ट करें, क्लोज, वो कलर ने एकदम बता दिया ना, मेजेंटा कलर कैसे आ गया वापस, ये तो सप्लाई सिस्टम है। इसको सेलेक्ट किया आपने वापस, कनेक्ट इनटू दिस वन, ठीक है। अब 3D में जा करके देखो कि कहीं डक्ट में क्या मसला हो रहा है, इधर ही दे। देखो जो हमने आपसे बोला था, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं कि भैया हमने ये सब जगह सप्लाई दे दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बेटर ऑप्शन ये है कि रिटर्न डक्ट को इधर से ला करके इधर कनेक्ट कर दो, उधर टर्न देने के बजाय इधर से टर्न दे दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने बोला ये जो बैंड है इसे हटाओ यहाँ से, या इसे इधर ऐड करो, उधर से डक्ट को डिलीट करो, इसे सेलेक्ट करो, और इसका माइनस कहाँ है इसका, चलो इसे भी डिलीट करो, दोबारा लगाएंगे। इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, ड्रॉ डक्ट, मैंने उसको इधर से टर्न दिया है, इधर से ला करके और उनका अलाइनमेंट मिला दो, ये कैप हटाओ, इनको आपस में मर्ज करके एक कर दो। यानी कि हमने बोला भैया रिटर्न इधर से जा रही है घूम के, रेडियस बहुत ज़्यादा है, आप उसको सेलेक्ट करके बैंड की रेडियस भी कम कर सकते हो। ऊपर से कैप लगा देंगे। कहाँ ऊपर से कैप लगा देंगे, यहाँ तो पूरा कनेक्शन है, अभी तो फिलहाल इसे हटाएंगे। अच्छा, इसकी सप्लाई तो यहाँ से ख़राब हो जाएगी, कोई लॉजिक नहीं रहेगा। हमने बोला ठीक है, आपको हम कनेक्शन यहीं से दे देंगे। अब फ्लेक्स रिटर्न आप ऐसे कनेक्ट हो जाइए, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी तो डक्ट को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी कनेक्शन सही है। लो, ये आपका रिटर्न भी हो गया, सप्लाई भी हो गया, एच का सेटअप भी आपने करके छोड़ दिया उसके साथ फैन मॉड्यूल का, बाकी चीज़ें। अब ये फैन मॉड्यूल में एक इनलेट भी तो है यहाँ, अब हमें इसे कनेक्ट करना है। वापस मैकेनिकल इक्विपमेंट में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, हमने बोला भैया एक तो HU की कॉइल है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा गैप दे करके रख लेना ताकि कनेक्शंस हो सके। HU कॉइल के बाद हमें फैन मॉड्यूल हमने यूज़ कर लिया, फ़िल्टर बैग भी चाहिए, फ़िल्टर बैग के अलावा इंस्पेक्शन मॉड्यूल आपको चाहिए। इंस्पेक्शन मॉड्यूल के बाद मिक्सिंग बॉक्स चाहिए, मिक्सिंग बॉक्स के अलावा ठीक है जी। अब देखिए ये जो मिक्सिंग बॉक्स है इसका एक इनलेट एक आउटलेट है। सबसे पहले इस मिक्सिंग बॉक्स को चेक, इंस्पेक्शन कहाँ है, ये इंस्पेक्शन मॉड्यूल है, तो ये इंस्पेक्ट करके ही HU को सप्लाई देगा।
तो आप एक बार इधर से इसे क्लिक करके ऐसे कनेक्ट करना, अगर कनेक्शन होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अपने आप एरर दे देगा। यहाँ इंस्पेक्शन से पहले एयर कूल होगी। ये कह रहा है भैया इनफ स्पेस नहीं है। अभी भी इनफ स्पेस नहीं है। बाद में हालांकि स्पेस ले लेगा, बाद में हम इसे घटाएंगे, अभी ये ड्रामा दिखाता है बस सिस्टम। एक बार ले लेगा तो फिर लेता। ठीक है, ये ऐसे कम से कर सकते हो। अब यहाँ से आप फिल्टर करके देंगे। अरे भैया ये फिल्टर है, ये मिक्सिंग बॉक्स है। मिक्सिंग बॉक्स, आप यहाँ आ जाओ। सर ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं पूरा, ये बना बनाया नहीं मिलता इससे? हाँ बना बनाया भी मिलता है। बना बनाया मिलेगा तो और आसान है ना आपके लिए, बस आपको तो उठा के रखना है। ठीक है, वो इसको भी नहीं पता, तो बस बोलने की आदत है बेचारे की, क्या कर सकते हैं। बाद में ठीक है, तो बोलते हैं ना एच यू रूम होता है, तो एच यू रूम में इस तरह का सेटअप होता है। ये अच्छी लेकिन जो कॉयल है, कॉयल हवा को ठंडा करेगा कैसे? उससे कोई ना कोई कूलेंट जा रहा होगा जिससे एयर टकराती है और ठंडी होकर के जाती है। तो ये जो कॉयल है, ये कॉयल बेसिकली कूलिंग टावर से कनेक्ट होगी। ये तो सारे कंपोनेंट्स थे, जिसे हम कह सकते हैं एयर कंपोनेंट्स। अब जो कूलिंग टावर है वो वाटर साइड कंपोनेंट होगा बेसिकली। तो हम वापस मैकेनिकल इक्विपमेंट पर जाते हैं, लोड फैमिली पर जाते हैं। ये तो सब हमने एचयू देखा था, एचयू था एयर साइड कंपोनेंट का पार्ट। अब हम जाएंगे वाटर साइड कंपोनेंट्स में। वाटर साइड कंपोनेंट में आप जाते हैं कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर ले सकते हैं या चिलर्स, यहाँ हम यूज़ करते हैं बेसिकली चिलर बोलते हैं। चिलर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डिज़ाइनर ने वैल्यू बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम 80 से 350 टन का एक चिलर उठा लेते हैं कि भैया हमारा काम इस चिलर से हो जाएगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे कॉयल के पास रखेंगे, फिर उसके देखेंगे स्पेस बार। अब इसे सेलेक्ट करें तो इधर इनलेट दिखा रहा है, ये तो वेस्टेज है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, तो इसी इनलेट के नीचे ही इसका आउटलेट भी होगा, ऊपर नीचे होंगे कहीं ना कहीं। मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो दिख रहे हैं दो, एक इन एक आउट। अच्छा, इधर के जो ये रेडियस हैं या डायमीटर है वो है 127, और इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं तो इनके हैं 50.8 mm। अब ऐसे कोई साइज़ इन जनरल हो सकता है मार्केट में अवेलेबल ना हो और इसके साथ ना हो अवेलेबल, तो ये एरर भी दे सकता है। फिलहाल देखते हैं ये कौन सा लेकर के आता है। ये कह रहा है कि कौन सा ले रहे हैं, इसका इनलेट है। इसका इनलेट जो होगा वो उसके आउटलेट से कनेक्ट होगा। इसका इनलेट पहले मैंने यहाँ ला करके छोड़ दिया ज़रा। ये कह रहा है कि भैया पाइप सेगमेंट ऐसा कोई है नहीं हमारे पास। हमने बोला कोई बात नहीं, नहीं है तुम बनाते रहो। इसको ज़रा वायर फ्रेम में करके देखो तो 127 तो नहीं था। उसने क्या किया, उसने 150 mm का उठा करके बना दिया। हमने बोला नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट 127 की है, तो अगर मैं सेलेक्ट करूं प्रॉपर्टीज़ में तो 127 का तो कोई अवेलेबल नहीं है। हमने बोला भैया 125 का बना दो, 150 का क्यों यूज़ कर रहे हो। ठीक है जी, हमने 125 का यूज़ कर लिया। लेकिन 125 को रिड्यूस करके हमें कहाँ तक लाना है, 50.8। ये इसका इन है, ये इसका आउट है। तो इसके आउटलेट को अगर मैं कनेक्ट करके लेकर आऊँ बाहर, ये 65 mm का साइज उठा रहा है। मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं, आप यहाँ आइए। वो भी वही एरर दे रहा है आपको, समझ गए ना। और इसको यहाँ लाइए और इसको यहाँ ला के कनेक्ट कर दीजिए। हमने बोला ठीक है, इसको देखते हैं जी, इसका
इनलेट है ये इसका इनलेट है। अब मैंने बोला ये जो सिस्टम है पूरा और प्लस ये वाला पाइप, ये मुझे परेशान करेंगे क्योंकि उसी के नीचे है ना दूसरा भी। मैंने इनको सेलेक्ट किया, डबल एच, टेम्परेरी हाइड हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये मेरा आउटलेट है। अब मैंने यहाँ से आउटलेट निकाला, ये मेरा आउटलेट थोड़ा सा मैंने इस बार पहले रोक दिया, लेकिन इसका जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर दिया मैंने, और इसको थोड़ा सा कम कर दिया। अरे ठीक है भैया, नहीं है हमें पता है। ड्रॉ पाइप, इस बार इस सेक्शन को इसके सिमिलर ला करके यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब HR अनहाइड, अब 3D में जाना है, ये चेक करना है कि आपस में मिक्स हो रहे हैं। यस, बिल्कुल हो रहे हैं, कह रहे हैं ना। किसी ना किसी एक सेक्शन को यहाँ लाते ही उधर टर्न देना पड़ेगा उसके अलाइनमेंट पे। तो रेफरेंस के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यानी कि वहाँ से मुझे इधर से उधर टर्न लेकर के उसके अलाइनमेंट में मिल जाना होगा, वरना ये हमें एरर दे देगा। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ जा कर के इसे सेलेक्ट करूँ, डबल एच। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि भैया मुझे टर्न लेना है और इधर साइड शिफ्ट हो जाना है। यहाँ से मैं जो पाइप बना रहा हूँ मुझे इधर आना है पहले, यहाँ ला करके कनेक्ट कर देना है। अब 3D में जाता हूँ, HR, लो जी। अब तो आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देखो कोई कॉलिजन नहीं है ना आपस में, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्रिएशन कर सकते हैं चीज़ों का। आप ज़्यादा आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा जो साइजेस हैं उनमें है दिक्कत, तो आप उनको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो कि सर क्यों ना इसको हम 65 mm पे ले आएँ, कि क्यों ना हम इसको भी 65 mm पे ले आएँ। यहाँ से रिड्यूस हो गया, आपको लगा नहीं सर हमें तो एंड में ही रिड्यूस करना है, लो जी वहीं से रिड्यूसर लग जाएगा बस। इसी तरह आप यहाँ भी प्ले कर सकते हो कि सर इसको भी यहीं से 65 mm कर दो, बेकार में इतना खर्चा क्यों करना हमें, ठीक है जी। इस तरीके से कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन हो गया इनका भी आपस में, आपने हटाया। तो बेसिकली कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखो ड्राफ्ट होने के बाद बन गया सेटअप आपने देखा कि सर जो प्लान हमने यहाँ बनाया है, जो सिस्टम हमने इस सिस्टम को सेलेक्ट किया, एक टैब, 2 टैब, 3 टैब, इस पूरी चेन को सेलेक्ट किया। फिर से ध्यान देना, मैं कर्सर यहाँ लेकर आया इस VAV के पास, टैब की दबाया, 1 2 3, पूरा सेट हो गया, सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मैंने बोला यार मुझे ये सिस्टम सेलेक्ट नहीं करने ना, तो उनको डिसेलेक्ट कर दिया। चेक करने के लिए आप 3D में भी जा सकते हो। मुझे सब कुछ कनेक्ट सेलेक्ट करना था सिवाय इसके इन सिस्टम के। VAV एंड ऑल ये सब सिस्टम सेलेक्ट करना था सिवाय इनके, बस हो गया जी। अच्छा यहाँ भी कोई जंक्शन अगर लगा हो तो उसे भी हटा देना। ये सब हटा दिया आपने। ये पूरा एक सेटअप है, देखो डक्ट सिस्टम, सप्लाई, रिटर्न, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। इस पूरे सिस्टम को सेलेक्ट है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ से एलिवेशन पर जाता हूँ अगर, तो एलिवेशन पे मुझे ये दिख रहा है, ये मैंने लेवल 1 के लिए बनाया था। अब मुझे यही लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 या लेवल 2 और लेवल 3 के लिए चाहिए बस फिलहाल। मैंने बोला ठीक है, सेलेक्टेड तो है ऑलरेडी। आप यहाँ जाएंगे, कॉपी का एक ऑप्शन है, कॉपी कर दिया।
कॉपी के बाद पेस्ट पर गए, पेस्ट में है सेलेक्टेड लेवल, यानी कि कौन कौन से लेवल पर आपको रखना है। मैंने बोला सेम सिस्टम मुझे 2 और 3 पर भी चाहिए, अगर मल्ट सब पे चाहिए सब पे सेलेक्ट कर लीजिए, मुझे 2 और 3 पर चाहिए, मैंने 2 और 3 पे सेलेक्ट करके ओके कर दिया। वही सेम सिस्टम ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होते ही मैंने 3D में चेक किया, ये सेटअप हो गया, क्या हो तेरी है जी। अब हमने इसको इस सिस्टम को कैप जो लगी हुई थी उसे फिलहाल हटाया और हमने बोला कि सर इसे ऊपर तक ले जाए, पहले ज़रा यहाँ तक। अब यहाँ से हमें VAV सेलेक्ट करना है, VAV सेलेक्ट करते हैं। अच्छा पहले इस पर ऊपर कैप ही लगा दो वरना वो फालतू में हमें परेशान करेगा। ये VAV सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू दिस, यहाँ के VAV को सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू दिस, ये पूरा सेट हो गया। अब इससे ऊपर मुझे इससे सप्लाई ले जानी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो कैप भी क्यों लगानी, कैप भी हटाओ, ऊपर की ये जो डक्ट जा रही है इसको सेलेक्ट करेंगे कि यार ये क्या है मसला, ये पूरी सिंगल ही ले रहा है, ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा इससे। क्या फर्स्ट फ्लोर पर भी ये कनेक्टेड नहीं है? इसे हटाया, इसे मैं यहाँ लेकर गया। अब मैंने यहाँ से एक जो सेक्शन होता है ना, मैंने वो एक सेक्शन लाइन ड्रॉ की यहाँ, इस स्पेसिफिक एरिया पे ही मुझे फोकस करना है बस। यहाँ राइट क्लिक, गो टू व्यू, या डबल क्लिक कर सकते हो जैसे मैं बताता आ रहा हूँ। इनको यहाँ से फाइन किया और मैंने चेक किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है कनेक्शन से, मुझे लग रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर राइट क्लिक प्रोडक्ट, अगर मैं यहाँ जाके सेंटर लाइन को सेलेक्ट करूँ तो कनेक्ट तो होता है, कोई एल्बो वगैरह क्यों नहीं दिखाई देती। ये फिर भी पूरी सिंगल ही कैसे है, वो उसी से कनेक्शन दे रहा है उसको, उसके बाद भी। तो हमने इसको यहाँ ला करके छोड़ दिया कि फ्यूचर में कभी ऊपर ले जाने की ज़रूरत होगी तो इस पार्ट को हम लोग ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। हमने प्रोस्पेक्ट छोड़ दिया, ये हमने कनेक्शन बना दिया कंप्लीटली। अब उसके बाद ऊपर की तरफ जाइए, इस पूरे सिस्टम को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करिए, वरना लॉसेस ज़्यादा होंगे ना। जितना आप उसको क्लोज ले जाएंगे, लेंथ जितनी कम होगी उतना उसकी एफिशिएंसी। टैप मस्ट बी अटैच्ड, ठीक है भैया आप चुप हो जाओ। तो इस तरीके से आप कोई सेटअप बना करके उसको छोड़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक HVAC के लिए, और आप लोग इसको मेहनत से बनाओ HVAC को। तो कल फायर फाइटिंग आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा टॉपिक है इसलिए फायर फाइटिंग को पहले कल देखेंगे। फायर फाइटिंग के पाइपलाइंस, फायर फाइटिंग कंप्लीट, और परसों को फिर प्लम्बिंग। प्लम्बिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, फ्राइडे हो जाएगा। सैटरडे आपके लिए होगा प्रैक्टिस डाउट्स, मंडे आप लोग ETA ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी बात। चलो इसको अभी अपलोड हो जाएगा, पहले वाला लेक्चर हो चुका है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं तब तक।